नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है रियल एस्टेट इन 2025। ये बहुत वाइड विषय है जिसके ऊपर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया एक स्पेशल गेस्ट को, श्री मोनीराज कोदाड़े। ये रिलेशन रियलटेक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो 12 साल पुरानी कंपनी, करीबन 220 प्रोजेक्ट्स इन्होंने हैंडल किए हैं, जिसमें 12,000 लोगों को इन्होंने घर दिलाए हैं। मोनीराज IIM कोलकाता और इंदौर के अलुमनाय हैं और अब ये डॉक्टोरल कैंडिडेट भी हैं। आज हम जानेंगे पुणे के रियल एस्टेट के सारे एस्पेक्ट्स और फ्यूचर किस तरह दिखता है पुणे रियल एस्टेट का। Hi Moniraj, welcome to the channel. It's a pleasure to have you today with us, with all our audience. To have with you. Thank you so much for inviting. या श्योर मोनीराज, आप इतने सालों से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं पुणे में, और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए ना। So, sir, I started this organization actually with Madhusudan and one of our friends, Sagar, in 2010 in Mumbai. We shifted to Pune in 2012. Started from Chakan Micro Market, and now we are having currently 53 mandates with us, and almost all the locations of Pune. We have major हमारा almost 80-90% of projects are in the West Pune. So West and Northwest we can call it. So PCMC का major of the area we have captured. And then we are now expanding into other regions also, like East, South, North we already have. Okay. So who better than you, because आपको पूरा एक्सपोजर है मार्केट का। आपने पहले मुंबई का मार्केट भी देखा, अब आपने पुणे का मार्केट भी देखा है, तो हमको जरा इसके बारे में बताइए कि हाउ इज द करंट रियल एस्टेट लैंडस्केप, व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स शेपिंग द रियल एस्टेट सेल्स टुडे। Okay. So sales, if you see, sir, last year 2024, supply got down almost 50%, sir. Every year in the market, Pune real estate market, the residential and commercial unit का जो supply था was around 30 to 35,000 units used to get launched on the sanction and RERA. दोनों मिला के. Last 2024 में, because the AC committee was not active, तो नए जो 2 लाख स्क्वायर फुट प्लस के प्रोजेक्ट्स थे वो ज़्यादा लॉन्च नहीं हुए, तो बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई ऑलमोस्ट 50% से डाउन हुआ है। लास्ट कैलेंडर ईयर 2024 में 60,000 यूनिट्स ओनली लॉन्च्ड, जिसके अगेंस्ट जो सेल था सर, आई कैन सी दैट लास्ट 3 साल में सेल वाज लाइक 30,000 यूनिट्स इन द PCMC। आई कैन सी जो सेल थे दैट हैज गॉन डाउन टू 16,000 ओनली इन PCMC। And whereas Pune as an entire market, if you see, yearly 1 lakh units are usually get sold in a year. Last year that got by almost 10%. So 90,000 or units got sold. So because PMC was not facing the issue of sanctions, environment clearance and sanctions. Yeah. So supply continue था, उसका demand भी वही था. But in PCMC West Pune market, that got little hampered. तो sales थोड़ा last year down हुआ है because no supply. बट डिमांड की बात कीजिए, सेल्स तो समझिए थोड़ा ये होगा। डिमांड जैसे PCMC ने कम लॉन्चेस लाए हैं, विच मीन सप्लाई कम आई है, बट व्हाट अबाउट द डिमांड? डिमांड है वहाँ? सर डिमांड कांस्टेंट है। ओके। मतलब जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज हमको मिलती है पर प्रोजेक्ट मंथ ऑन मंथ, इट इज इंक्रीजिंग ओनली। सो ओवरऑल पुणे में आप देखोगे तो माइग्रेशन बढ़ते ही जा रहा है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, वी नो दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है पुणे में, ऑल ऑफ IT, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, तो डेफिनेटली वो क्राउड आ रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट 2030 तक या 2035 तक, विच इज एक्सपेक्टेड कि 50% अर्बनाइजेशन विल हैपन अक्रॉस द इंडिया। ऑब्वियसली वो डिमांड तो कंटिन्यूस है सर, एंड पुणे इज अट्रैक्शन ऑफ महाराष्ट्र। आप लोकल जो लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, अदर सिटीज, रूरल पार्ट बी टाउन्स में, उनको सबको सपना है कि पुणे में घर होना चाहिए। तो इसलिए आप पुणे में घर लेने का जो डिमांड है विल बी डेफिनेटली कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। सो लाइक रेसिडेंशियल।
हाँ पे, बट इफ यू सी ऑफिस स्पेसेस देन हाँ। कमर्शियल, वो भी बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि हाँ। आईटी कंपनीज आर अगेन कमिंग अप बिकॉज यहाँ पे टैलेंट अवेलेबल है, जी। तो उसकी वजह से ऑफिस का भी डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। हाँ। सो रिटेल का डिमांड भी बढ़ रहा है, ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और कमर्शियल स्पेसेस एमएनसीज भी बहुत सारी ले रही हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो ये काम तो हो रहा है काफ़ी। यस सर। और सो इसमें हाउ इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग द रियल एस्टेट सेल्स? डिजिटल से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। Yes, sir. I also appreciate अपना government is also taking lot of initiative to make real estate industry on digitization पे लेके जा रहे हैं. हाँ, So if you see on Google, you will find that sir 2.5 crore of land record जो है last year, government of Maharashtra ने using blockchain technology करके उसके land records digital कर दिए हैं. So it's a big movement. And because of this technology there will be a huge transparency as well as data safety security भी रहेगी. And if you ask me about the sales, so there are a lot of we call it now phygital, physical as well as digital डिजिटल। combination हो रहा है. So consumers are also able to see the things virtually on digital platforms, and जब वो physically भी आते हैं उनको वही सेम एक्सपीरियंस दिखता है. सो इट इज हाउ हेल्पिंग टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमर्स कि जो मुझे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल रही है वो जब जाके साइट्स पे भी देख रहे हैं तो इट्स अ मैचिंग. तो दैट्स हाउ द डिजिटलाइजेशन हेल्पिंग. दूसरा जो अपने सेल्स की आप बात कर रहे थे, जी। तो सेल्स में ऑब्वियसली लीड जनरेशन से लेके एवरीथिंग इज हैज गॉन डिजिटली. काफी लीड जनरेशन कैंपेन्स, अट्रैक्टिव कैंपेन्स वहां पे दिखने को मिल रहा है. हाँ दैट्स हाउ आई थिंक सेल्स में तो बहुत हेल्प हो रहा है सर डिजिटलाइजेशन का. हाँ, और ये डिजिटल में सीआरएम वगैरह काफ़ी बहुत कुछ अभी लोग इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पे इवन चैनल पार्टनर्स आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज टू गेट टू देयर क्लाइंट्स. पोर्टल्स हैं, सो बहुत सारा इसमें एडवांटेज अभी एडवांसेस हो रहे हैं इस काम में. हाँ सर. Sir, I feel I appreciate really a channel partner's role in this entire development of real estate in last 3-4 years. Especially आप हम देखेंगे आज पुणे का 70% ऑफ सेल्स आज driven by the channel partners, जिन्होंने It is humongous. यस वेरी. बहुत बड़ा है. अगर आप इसका अमाउंट देखोगे तो रेवेन्यू फॉर द चैनल पार्टनर्स इज हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 1,500 crore. 1,500 crore का अप्रोक्सीमेटली वो इंडस्ट्री है इन पुणे ओनली. आई एम टॉकिंग अबाउट. शायद मुंबई में और बड़ा रहेगा. अक्रॉस इंडिया इट विल बी वेरी बिग नंबर. तो चैनल पार्टनर्स रियली आर शेपिंग दिस sales processes through this digital as well as technology. Yeah. Technology, they are using lot of CRM applications to interact with the customers, Yeah. proper follow-ups, to interact with customers on time, timely follow-ups कर रहे हैं, and they are helping them to make a right decision about their dream home. तो Yeah. इससे ना कस्टमर को और कंज्यूमर को भी वो फायदा हो रहा है कि उनको जो चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है. सो दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग कि चलो एक कंसल्टेंट के साथ जाएंगे तो और मेरे को निगोशिएशन में, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होगा. तो दिस इज हाउ आई थिंक चैनल पार्टनर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग कंज्यूमर एज वेल एज डेफिनेटली रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी वो हेल्प कर रहे हैं इन गेटिंग द सेल्स. बट मोनिराज, इसमें आपको एक बात मैं जो नोट करता हूँ व्हेन आई स्पीक टू सो मेनी पीपल, तो कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर्स आर लिटिल नॉट वेरी हैप्पी गोइंग विद चैनल पार्टनर्स. उनको ये लगता है कि इफ दे गो डायरेक्टली टू द डेवलपर, दे मे गेट जो चैनल पार्टनर का कमीशन है या फीस है वो शायद डेवलपर उनको पास ऑन कर देगा. ऐसा एक आइडिया होता है उनके मन में. सो हाउ डू यू सी दैट? सर देखो, इसको जो है ना, मुझे लगता है चैनल पार्टनर्स को है ना एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पकड़ना चाहिए. आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ सर, यू कैनॉट डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर एंड बाय द प्रोडक्ट्स. कोई भी आप ग्रोसरी भी खरीदते हैं घर का, यू हैव टू गो टू द चैनल पार्टनर ओनली ना. तो कोई जो रिटेलर है, डेफिनेटली वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन जब करती है तो उसमें वो कॉस्ट डेफिनेटली ऐड होता है, नो डाउट अबाउट इट. बट
चैनल पार्टनर्स की वजह से क्या होता है ना कि दे हेल्प कंज्यूमर्स टू टेक राइट डिसीजन, क्योंकि सही घर लेना बहुत जरूरी है सर आज, क्योंकि हाँ अगर वो गलत डिसीजन हो गया, यू आर बाइंग अ होम ऑफ पुणे का एवरेज मार्केट टिकट साइज आप देखोगे तो 70 लाख है, तो कुछ लोग 1.5-2-2.5 करोड़ के भी घर ले रहे हैं, कुछ लोग 50-60 लाख की भी ले रहे हैं, इट्स अ हाँ बिग अमाउंट। तो Correct. उसमें कुछ छोटा सा मार्जिनल पार्ट अगर जा रहा है तो विच इज ओके, बट सेफ्टी ऑफ एंटायर अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट and channel partner will help. And I'm sure there are many channel partners those who are really taking care of these RERA compliance. They are really going through the due diligence and then they are helping buyers to buy the dream home. अगर ये जो ethical practices बढ़ेंगी ना सर जितनी, उतना ही channel partners की तरफ भरोसा बढ़ेगा। बढ़ेगा। Yes. सो ये मैंने देखा है कि यूजुअली ये जो छोटा सा परसेंटेज, जैसे आपने राइटली बोला, अगर चैनल पार्टनर्स को जाता है तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज चैनल पार्टनर्स कैन टेक दिस कस्टमर्स टू अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट्स, कि किस प्रोजेक्ट में उनको पैसा डालना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी बिल्डर का कुछ लिटिगेशन होता है लैंड में, बट वो लेमैन को, बायर को पता नहीं होता है। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स, प्राइसिंग की गड़बड़ हो जाती है, एक की प्राइस अलग है, दूसरे की प्राइस अलग है, तो दैट चैनल पार्टनर नोस कि यार पिछला फ्लैट तुमने ये प्राइस में दिया था, तो मेरे क्लाइंट को तुमको यही प्राइस में देना पड़ेगा, यू कांट गिव हिम इन अ डिफरेंट प्राइस। ये उसमें सारा पैसा निकल जाता है। यस सर। और दूसरा, देर आर मेनी चैनल पार्टनर्स जो बल्क में डील करते हैं, डेफिनेटली क्या होता है उसका बेनिफिट डेवलपर उनको पास ऑन कर दे। एंड दे कैन डेफिनेटली हेल्प कंज्यूमर्स टू निगोशिएट ऑन द प्राइस। तो सस्ता करने में हेल्प करते हैं कंज्यूमर का। हाँ हाँ। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। जैसे बैंक लोन अभी भी थोड़ा ऊंचा ही है, तो उसको सेल्स वॉल्यूम को किस तरह वो हैम्पर करता है? सर लास्ट ईयर में हमने देखा है, बट अभी रिसेंटली 0.25 से कम किया है गवर्नमेंट ने। अभी Yes. So that will definitely boost home buyers to buy homes. दूसरा, ये this year budget has really, I think, made some good changes यस to attract the investment in market. तो real estate सबसे पहला पसंद ही है हमने सारे इंडियन का, तो they will definitely utilize that amount to invest in real estate. गवर्नमेंट भी बूस्ट कर रहा है अभी राइट नाउ, बट अगेन अगर ये चैलेंज जो आता है ना सर, ये मोस्टली कमर्शियल में आता है, पे सेंटिमेंटल नहीं होते लोग ज़्यादा वाइल बाइंग, इमोशन नहीं आते उसमें लॉजिक रहता है मेरे को रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने मिल रहे। तो वहाँ पे वी एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर डेवलपर को सजेस्ट करते हैं कि यू कम अप विथ सम गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। तो उसमें हम क्या करते हैं सर, वी ट्राई टू कम अप विथ सम नो EMI टिल पोजिशन, या 50 स्कीम लॉन्च करते हैं, या वी हेल्प देम टू गेट देयर रेंटल यील्ड एक्स्ट्रा। सो वी टाई अप विद लॉट ब्रांड्स, तो हम उनके लिए हंट करते हैं ब्रांड्स का, एंड उनको सपोर्ट देते हैं कि आपको अच्छे यील्ड मिलेगा, रेंटल यील्ड, सो दैट आपका आप हो जाएगा। तो वहाँ पे सब नंबर चलता है। होम बायर्स, इट इज ऑल अबाउट इमोशन। Correct. विल नेवर गो विथ कि मेरे को थोड़ा सस्ता महंगा मिल रहा है, बट दे विल प्रेफर मेरे को अच्छा लोकेशन, अच्छा क्वालिटी, डेवलपर के पास घर खरीद लूँ, मेरे को सब एमिनिटीज चाहिए, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो तब वहाँ पे ज्यादा वैल्यू करता है देन द नंबर्स। एंड इन कमर्शियल डेफिनेटली ROI विल मैच। Yes, 100% right. And so, अभी आपको क्या लगता है, what kind of a market is it? A buyer's market or a seller's market? सर मार्केट विल बी ऑलवेज ऑफ बायर्स, इट विल नेवर बी ऑफ सेलर्स, क्योंकि सर जब तक मतलब बाइंग होगा नहीं, सेलर क्या ही कर पाएगा ना। तो हाँ आई ऑलवेज फील दैट इट्स ऑलवेज कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट। कोई भी मार्केट हो सर, कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी सेलर सक्सेसफुल हो पा रहे हैं ना, बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उनके चेंजिंग बाइंग बिहेवियर्स, उस हिसाब से जो भी सेलर अपने आप को अलाइन कर पा रहा है, ही इज एबल टू सर्वाइव, ही इज एबल टू ग्रो, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कंज्यूमर मार्केट, कई बिल्डर्स हमने देखे हैं पहले टाइम में, दे वुड वांट टू ट्राई टू रूल द मार्केट, लेकिन होता नहीं है, बिकॉज मार्केट इज अ वेरी वाइल्ड थिंग, नोबडी कैन कंट्रोल द मार्केट। सर जब आप वो अपने आप में- रूल कर रहा है, तो रूल कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि वो ज्यादा शायद सेल कर रहा है, करेक्ट? या ज्यादा सेल कर रही है, या बोलता है मैं यही बनाऊंगा, ये बिकेगा।
हाँ, सर देखो हम लोग को हर एक को पता है कस्टमर इज किंग. यस. कोई बोल नहीं सकता रूल कौन करेगा, तो रूल तो हाँ. किंग ही करेगा ना. एंड कस्टमर इज किंग. तो कस्टमर किंग है, लेकिन कई बार इस किंग को इग्नोर भी किया गया है. सो द किंग हैज ऑलवेज समटाइम्स गॉट ए रॉ डील कि उसको ध्यान में के नहीं प्रोडक्ट बनाया जाता है, कहीं क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है. एंड आई मीन ही गेट्स ए रॉ डील, तो उससे नाराज भी कस्टमर ही होता है. सो ये अभी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेड ऑन कस्टमर सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स. तो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अब सब प्लानिंग हो रही है. दैट इज वेरी गुड. यस एब्सोल्युटली सर. सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इंटेलेक्ट से ज्यादा मुझे लगता है ना कंट्रोल ऑफ टेम्परामेंट इज वेरी नेसेसरी. तो अगर आपको सक्सेसफुली इन्वेस्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है ना, तो इट इज नॉट इंटेलेक्ट विच इज हेल्पिंग यू टू ग्रो. इट इज द टेम्परामेंट दैट यू आर हाउ यू आर एबल टू कंट्रोल. तो वो जो रूल है किंग है इज ऑल अबाउट सर बायर. वो वही हाँ. किंग है, वही जनता हमारी किंग है और उसी को हमें सेवा करनी है. इस हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते जाओ, डेफिनेटली देयर विल बी अ कंटिन्यूअस डिमांड. Absolutely, very correct, Monived. You hit it's bang on. You hit the nail. Very correct. I'll come to the channel partners. आपका जो कंपनी है रिलेशन रियलटेक, इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता करके यू मेड ए नेम फॉर योरसेल्फ. आपने एक जगह बनाई है कि जहाँ चैनल पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. सो कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस? हाउ डिड दिस स्टार्ट? आपने किस तरह शुरू किया और आज आप क्या स्टेज पे हैं एज फार एज चैनल पार्टनर्स का aggregation is concerned? सर वी स्टार्टेड एग्रीगेटिंग चैनल पार्टनर्स आफ्टर द लॉकडाउन ओनली. उसके पहले उतना था नहीं हमारा भी कनेक्शन हाँ. with the channel partners. But we saw really there was huge demand of housing were created in the after lockdown 20 से लेके अभी तक 4 साल were the very exciting. इसलिए हमने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से अलाइन किया हमारे साथ. वी अंडरस्टूड पेन पॉइंट्स कि कोई भी चैनल पार्टनर एज ए बिजनेस जब चालू कर रहा है, तो कोई भी बिजनेस हो सर, दो प्रॉब्लम फेस करता है आदमी. एक होता है पहले कैश फ्लो और दूसरा होता है प्रॉफिट. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना वो कैश फ्लो का होता है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे. तो हमने क्या किया ना सर, वी स्टार्टेड विथ गुड पे आउट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बहुत अट्रैक्टिव पे आउट नहीं रखे कभी किसी को, बट वी गेव वेरी डिसिप्लिन कैश फ्लो मेंटेन कैसे हो पाएगा उनका. ऑन टाइम पेमेंट्स, मैं बोलूँगा बिफोर टाइम भी हमने बहुत बार पेमेंट दिए हैं. तो जो हमारा कमिटमेंट था अबाउट द डेट्स ऑफ पेमेंट, वी कंसिस्टेंटली केप्ट. वी सर डिड लॉट ऑफ कैंपेन्स, लाइक हमने कैंपेन चालू किया था सर, एडुबिजमेंट, एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट. सो वी नो हाउ गेट चैनल पार्टनर्स. इनको एजुकेट करना जरूरी है, इनको एंटरटेन करना भी जरूरी है और इनको बिजनेस भी देना जरूरी है. तो हमने एडुबिजमेंट कॉन्सेप्ट किया था इन 2021, विच वॉज फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और 1.5 ईयर तक चला, जिसमें हम जो भी चैनल पार्टनर मीट होता था उसमें हम एक ट्रेनर लेके आते थे, एक एंटरटेनिंग इवेंट करते थे और उसमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज शेयर करते थे. तो एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट सब होता था. तो दैट्स हाउ गॉट जिसको जो अट्रैक्ट कर रहा है, चैनल पार्टनर्स में भी अलग टाइप्स होते हैं, तो वो सब आते हमारे पास. एंड that's how we got connected with each other. Now that quantum has gone to 7,000 plus channel partners, those who are associated. 1,500 plus सर अभी एक्टिव है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं. Wow. और उसमें से ऑलमोस्ट 250 to 300 चैनल पार्टनर्स का एवरी मंथली हमारे साथ बिजनेस हो रहा है सर. सो दैट नंबर व्हाट वी हैव अचीव्ड. इसमें हमने एक इनिशिएटिव और लिया था सर लास्ट ईयर, जुनून कर वी टुक अ इनिशिएटिव. Yes, से वो बिजनेस सेट कर सकते हैं. उनको बिजनेस इसी से लेके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया है हमेशा, उनको पे आउट में सपोर्ट किया है, उनको ट्रेनिंग में सपोर्ट किया है. वी स्पॉन्सर्ड द रेरा ट्रेनिंग. जब रेरा ट्रेनिंग कंपल्शन आया था सर, सो वी स्पॉन्सर्ड ऑलमोस्ट 400 चैनल पार्टनर्स प्लस को हमने रेरा का ट्रेनिंग स्पॉन्सर किया था. तो दैट हेल्प लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, बिकम अलाइंड विथ आवर पॉलिसीज. एंड अभी वो उनके लिए वी आर लाइक सर फैमिली नाउ. बहुत सारे बस के ऑफिसेस ओपनिंग्स को मेरे को बुलाते हैं, उनके टीम के को हमको बुलाते हैं. तो इट्स वेरी नाइस कि उनका जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है सर. देयर आर प्लस जो आज 0 से 100 तक जर्नी कर पहुंचे. वेरी गुड. प्राउड दैट कि वी वेर सम पार्ट ऑफ इट, देयर जर्नी.
वेरी नाइस। दैट ऑल्सो इंस्पायर अस कि ये लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है, सही है। और किसी के सक्सेस में अगर आपका कुछ हिस्सा हो, कुछ हाथ हो, तो यू फील अकम्प्लिश्ड, आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया जिंदगी में। यस यस और मैंने देखा है कि पहले के मुकाबले अब चैनल पार्टनर्स आर रेडी टू गेट ट्रेंड, सीखना, एडुकेट होना, नॉलेज शेयर करना, वो अभी ज़्यादा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं हो एक्सेप्टेंस ज़्यादा है अभी। यस बहुत ज्यादा है सर। आई कैन सी दैट हम्म, those changes are happening. New young generation आ रही है. They are हाँ, more aggressive. They are more active on social media. They are more active on digital platforms. तो ये बहुत अच्छे से सर कर पा रहे थे. उनका एनर्जी एंथुजियाज्म बहुत हाई है अभी. तो दैट्स रियली चैनलाइजिंग सेल्स. कि कुछ आप हमसे कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो चैनल पार्टनर्स के अचीवमेंट्स का? जैसे आपने तो इतने सारे चैनल पार्टनर्स का देखा है, सम सिग्निफिकेंट स्टोरीज दैट यू विच टच्ड यू। सर देर आर मेनी चैनल पार्टनर्स जो इंडिविजुअली चालू किए थे काम और आज उनका 40-50 लोगों का टीम है एंड दे आर एट द टर्नओवर ऑफ अराउंड 30-20 करोड़ तक उनका टर्नओवर पहुंचा है। तो आप इमेजिन करो क्या लेवल पे वो सेल कर रहे हैं। हाँ, उसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे ना सर, उस एक एक प्रोजेक्ट में एक एक चैनल पार्टनर ने 10-10 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया है के लिए। तो इमेजिन नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने सेल किए। सो वी हैव चैनल पार्टनर दोज वाज सोल्ड मोर देन 200 यूनिट्स इन अ ईयर। वाओ, ओके, तो ये रियली इंस्पायर करता है हमको कि ये कैसे अपने आप को इतना कंसिस्टेंटली कीप इंस्पायर मोटिवेटेड कि ये कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। और अक्रॉस प्रोजेक्ट अभी क्या होता है 53 मैंडेट्स है, तो उनको भी वैरायटी मिलती है हमारे साथ काम करने से, जुड़ने से, और वो एक भरोसा है। तो अभी हमने बीच में कैंपेन भी किया था, रिलेशन है तो भरोसा है, और बहुत सारे स्मॉल पार्टनर्स ने उसमें बहुत अच्छे से हमको रिस्पॉन्स किया था कि दे फील यस रिलेशन है तो भरोसा है। एंड दैट सेम भरोसा आई थिंक आई ऑल्सो अप्रिशिएट ऑल द रियल एस्टेट डेवलपर्स जिन्होंने हमारे ऊपर वो ट्रस्ट किया। बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर एबल टू एक्चुअली ब्रिंग दैट मच इन्वेंट्री टू मार्केट, और डेफिनेटली वो तभी वो चैनल पार्टनर भी सेल कर पा। तो इट्स अ सर टीम वर्क। आई वोंट से इट्स ओनली चैनल पार्टनर और डेवलपर, इट्स या ऑल एज अ टीम। ऑल पुट टुगेदर। सो Yes. हाउ डू यू चूज अ प्रोजेक्ट? जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, या उसको किस तरह शेप करना है, आप उसमें क्या देखते हो? और किस व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू, चेकलिस्ट आपकी क्या होती है? सर इसमें सबसे पहले होता क्या है, अभी इट्स अ जर्नी, और जर्नी में हमेशा लर्निंग्स मिलते रहते हैं। जी, हम क्या चूज करते हैं, इससे ज्यादा क्या करना चाहिए ये भी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। आई फील द विजन ऑफ डेवलपर इज रियली इम्पोर्टेंट। उसके वैल्यूज, इथिक्स, उनके ब्रांड के लिगेसी क्या है, हम्म, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हाउ ड्यू डिलीजेंस दे आर एबल टू मेक इट, कितना क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट वो लेके आते हैं, इज द फर्स्ट क्राइटेरिया बेस। दिस इज द फंडामेंट। या, देन सेकंड, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन हमारा रोल आता है सेल्स एंड स्ट्रेटेजी का, तो वी ट्राई टू गिव अवर इनसाइट्स बाय डूइंग मार्केट रिसर्च करते हैं हम उस लोकल माइक्रो मार्केट का, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए घर में। तो सर जब कोई भी फैमिली घर लेती है ना, तो उसमें 5 बाइंग रोल आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले होता है इनिशिएटर, कि कोई ना कोई घर का एक पर्सन या स्टेक होल्डर बोलता है आज घर लेना जरूरी है। सो यूजुअली जब किचन में बर्तन की आवाज बढ़ती है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। तो दैट टाइम वो बोलते कब तक मेरे को इस छोटे से मकान में रखोगे, कब खुद का घर लेना है। हाँ, दैट द इनिशिएटिंग फैक्टर, तो वो इनिशिएट होता है। देन देयर आर इन्फ्लुएंसर, सेकंड। तो फर्स्ट रोल वहां से आ गया कि इनिशिएट हो गया, घर लेना है। हाँ, हाँ, सेकंड आता है इन्फ्लुएंसर। तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आते हैं, फिर दोस्त होते हैं, कोई ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, चैनल पार्टनर्स है, सेल्स टीम है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं, इधर लो उधर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, छोटा बड़ा, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता। ठीक है। देन थर्ड रोल्स कम्स डिसाइडर, कि क्या करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में पुणे में डेमोग्राफिक आप देखोगे ना सर, तो जो मेजर बाइंग है ना इज हैपेंस इन द एज ऑफ बिटवीन 25 to 35। तो ओके, इस एज ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग है ना इज ऑलवेज विद पेरेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन पेमेंट में हेल्प करते हैं। तो दे बिकॉज सो उनका भी डिसीजन मेकिंग में रोल आता है। तो रोल आता है, हाँ, ठीक है। फिर इनका रोल बनता है गेट कीपर, कि वो उसका ईएमआई भरते रहे। एंड हाँ। एंड द
will come fifth, which is called as a consumer, जो एक्चुअली घर में रहता है बंदा. वो इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, कंज्यूमर एंड गेटकीपर. हम ट्राई करते हैं कि सारे जो रोल्स है हर एक स्टेक होल्डर को लगना चाहिए कि यस इधर ही घर लेना चाहिए. तो उसमें हम अलग अलग हमारे स्टेप्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमने सेट की हुई है कि कैसे हम हर एक को वहाँ पे उसके जो ड्रीम्स है वो कैसे हम फुलफिल कर पाए घर में. तो जैसे इनिशिएटर के ड्रीम्स होता है, मेरे को बड़ा किचन चाहिए, यू नो आई नीड अ बिगर लिविंग, बालकनी चाहिए, गार्डन चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, जो चाहिए. तो हम ट्राई करते हैं कि सब उसमें डालें सो दैट ही कैन हैव अ गुड लाइफस्टाइल इन द हाउस. तो इट्स नॉट just a square foot area, it's about a building dream and that house. तो वो ड्रीम कैसे हम अचीव करने में उनको मदद करेंगे, वो सब पॉइंट्स लेके आते हैं. काफ़ी रिसर्च होता है सर इसमें कंज्यूमर का. एंड देन वी कम अप विद सम प्रोडक्ट सजेशंस टू डेवलपर. इसमें आई अप्रिशिएट लॉट ऑफ आर्किटेक्ट ऑल्सो नाउ आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग राइट होम्स. क्योंकि क्या होता है, डिजाइनिंग मैटर्स अ लॉट. डिजाइनिंग में कारपेट में सर अगर बहुत ज़्यादा पैसेज और वेस्टेज हो गया एरिया में, तो देन डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड मच वैल्यू टू द बायर. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. तो आई अप्रिशिएट आर्किटेक्ट्स ऑल्सो, दोज हु आर प्लेइंग गुड रोल in designing right homes. Yes. Now there are a lot of good architects who have come up, young हैं, and उनकी ideas बहुत अच्छी हैं. I've seen I'm amazed to see very good projects coming up in Pune, जिनके architecture is mind blowing. I mean, हमने कभी ऐसे पहले देखा नहीं था, एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसे भी हो सकता है इंडिया में और अपने पुणे में. So which is very credible to these young generation architects. Yes. One thing I would want to know, you have 53 projects. जैसे आपके सारे पुणे में आपके पुणे में प्रोजेक्ट्स हैं. So किस लोकेशन में मूवमेंट हो रही है, और अगर अभी नया बायर है और ही इज ओपन टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ पुणे, व्हाट वुड यू रिकमेंड? किस तरह उनको आना चाहिए, या इन्वेस्टर है कहाँ लोकेशन, किस लोकेशन में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ उनको बेनिफिट हो? तो सर इन्वेस्टर का रोल अलग रहेगा, एक्चुअली कंज्यूमर का रोल अलग रहता है. जी. देयर इज फेमस सेइंग, यू नो, व्हेन पीपल आर ग्रीडी बी फेयरफुल, एंड व्हेन अदर्स आर फेयरफुल बी ग्रीडी. सो ये वॉरेन बफेट का एक रूल है. तो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टर ने जितना जाना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी वो प्राइस लेके जाता रहे. तो इन्वेस्टर शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड द आउटर एरियाज ऑफ पुणे, जहाँ पे उन्होंने चाहिए. सो जो डेवलपमेंट अगले 5 साल 10 साल में दिख रहा है मुझे, इज मोर टुवर्ड्स द वेस्ट पुणे. सो देर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स लाइक सांगवडे, चांदखेड़, मारुंजी के आगे दारूमरे. ऑल दिस जो है, they will be having a good demand in future because of that expressway connectivity, new airport, infrastructure के जो project जा रहे हैं, ring road जो जा रहा है, because of, तो investors should go for that. अब buying हो गया मुझे, तो that is happening. 41% of Pune's current buying happens in only PCMC, sir. तो अगर पुणे सिटी में 100 यूनिट बेच रहे हैं, तो 41-42% of that chunk is towards the PCMC, which is quite big. It's a quite big, yes. Half of the Pune cities is almost towards the PCM. तो वो ज़्यादा है. Then comes West Pune, then comes East Pune, and then comes other North and South Pune. But Pune has a very good advantage of geographical advantage, बोलते हैं हम उसको, because 360 डिग्री वो ग्रो हो पा रहा है. Because every डायरेक्शन में सर आपको इंडस्ट्रियल हब है. You go towards any direction of Pune, you'll find the MIDC's infrastructure development is happening. वैसे बाकी cities को थोड़ा constant है. जैसे मुंबई cannot grow towards west, it is going towards east only. तो मोनर, इसमें भी एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है इसको. आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, सो मैंने ये लोकेशंस बनते हुए देखे हैं. सो जब हिंजेवाड़ी बन रहा था अराउंड 2000 के आसपास, so it has started gathering momentum. तो 2002-2003 में took off बड़े पैमाने पे, और लोग आने लगे. People from outside Pune और outside the country also started knowing कि हिंजेवाड़ी कोई सॉफ्टवेयर एरिया आ रहा है और यहाँ डिमांड बढ़ेगा. So
2-3 साल में उसकी डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि द डेवलपर्स गॉट लिटिल जिटरी अबाउट इट, एंड देन दे द क्रेडाई एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस गॉट टुगेदर, एंड उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, कलेक्टर के साथ मीटिंग की, और वहाँ ये डिसीजन हुआ कि अगर सारा डेवलपमेंट हिंजेवाड़ी की तरफ होगा तो पूरा लॉपसाइडेड हो जाएगा, सिटी पूरी एक साइड झुक जाएगी. So we must get something to the opposite side also. That is when Kharadi came into picture. तब Right. तक खराड़ी में कुछ नहीं था. Kharadi was a absolutely lone man's land. ऐसे there was nothing. So Baner we have sold lands for 100-110 rupees around the same period, 2002-3 के आसपास, 4 के आसपास, and even Kharadi around 2006-7 के आसपास हम लोगों ने 300 रुपए से लैंड्स बेची है वहाँ. So खराड़ी की स्टोरी शुरू हुई अराउंड दैट टाइम, जब ये MIDC का लोकेशन पंचशील को दिया गया, एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्ट ईवन का हुआ, अदर IT पार्क्स स्टार्ट कमिंग अप, एंड देन खराड़ी आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. सो इट वाज वेरी वेरी गुड अबाउट द डेवलपर कम्युनिटी एंड द म्युनिसिपल पीपल, द कॉर्पोरेशन पीपल टू अंडरस्टैंड एंड देन डिसाइड दिस. एंड फॉर्चुनेटली चाकन, खेड़, ये सब चीजें आने की वजह से नॉर्थ की तरफ भी थोड़ी डेवलपमेंट होगी. PCMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट है, जिसकी वजह से लोग PCMC में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. पानी का प्रॉब्लम नहीं है, फुटपाथ पहले बन जाते हैं वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी के पुल्स पहले लग जाते हैं. सो दिस इज कमेंडेबल जॉब दैट द PCMC डज. If you go towards Moshi side, sir, Dudulgaon and all micro market, जहाँ पे खेती है वहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं. आई सॉ दैट एंड आई वाज वेरी अमेज्ड. यहाँ तो बिल्डिंग है हमारे पास पुणे में, फिर भी फुटपाथ तो छोड़ दीजिए, स्ट्रीट लाइट्स को भी डेवलपर्स को बोलते हैं कि तुम लगाओ, तुमको चाहिए तो. वहाँ ऐसे नहीं है. व्हाट इज राइट, आई हैव सीन दिस फुटपाथ्स, इवन फील्ड, अभी खेती चल रही है और फुटपाथ कटे हुए हैं वहाँ पर. हाँ, Which is- फुटपाथ है, रोड है. So, what do you think is the future outlook and predictions? जैसे अभी we are in 2025. This year is going to be very crucial for real estate. अभी पता चलेगा कि किस तरह मार्केट शेप कर रहा है. हालांकि बजट बहुत अच्छा है और पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट होने जा रहा है. बहुत पैसा अब सैंक्शन किया है. कल 4,500 करोड़ की सैंक्शन हुई है पुणे के इंफ्रा के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, विच इज़ वेरी वेरी हार्डनिंग. बहुत अच्छा है. तो आपका क्या प्रेडिक्शन है? हाउ डू यू फोरसी रियल एस्टेट इन नेक्स्ट ईयर्स टाइम और 2 years टाइम? सर, आई थिंक ये साल बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. एक बजट, जैसे हमने बोला, रिसेंटली बैंक्स ने थोड़ा सा कट डाउन किया है 0.25 इंटरेस्ट रेट में. वो बूस्ट मिलेगा डिमांड जनरेट करने में. थर्ड पॉइंट जो एनवायरमेंट क्लियरेंस काफ़ी 1-1.5 साल से जो नहीं हो पा रहा था, दैट गॉट ग्रीन सिक. तो सप्लाई अभी काफ़ी आएगा मार्केट में. That will also boost sales. Fourth, recently I think 2 दिन पहले अपने चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि UDCPR जो है भी applied across the all PMRDA regions. मतलब जो भी PMRD के अंदर सिटी जो भी माइक्रो मार्केट्स आएंगे उसके लिए UDCPR उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है, जो पहले नहीं था, कुछ लिमिटेड इसको ही था. एंड देर इज अ ह्यूज माइग्रेशन हैपनिंग इन पुणे. लास्ट 3 साल में देखा गया है 2.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ा है वो ईयरली. तो एवरी ईयर 3 लाख के आसपास माइग्रेंट्स आर कमिंग इनटू पुणे. तो ये डिमांड डेफिनेटली दे आइदर बाय या तो लीज रहेंगे, तो इधर ही किधर ना किधर. 3 लाख आ रहे हैं, विच मीन्स एक महीने के 25,000 लोग आ रहे हैं. यस. सो आइदर दे कम फॉर दी जॉब, एजुकेशन, एनीथिंग. आइदर वही वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं या रिटायरमेंट लेके कुछ लोग यहाँ पे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लिवेबल सिटी. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं. तो दैट्स हाउ दिस माइग्रेशन नंबर्स आर वेरी हाई. तो ये डेवलपमेंट होने वाला है एंड इसको गवर्नमेंट भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक अप्लाइंग दिस रूल्स. तो बायर का सेंटिमेंट अभी तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे बाइंग चलने वाला है. प्लस जो डिमांड मैंने ड्रास्टिक देखा है सर कमर्शियल में, जो उतना था नहीं पहले 2 साल पहले. लास्ट ईयर में स्पेशली वी गॉट 11-12% का एक्स्ट्रा डिमांड फॉर द ऑफिस स्पेसेस, फॉर द ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस. तो ये डिमांड भी कंटिन्यू रहेगा, आई फील दैट इन दिस 2025. तो
market is going to be continuously growing in Pune at least, as a residential ho, commercial ho, plotting development ho, all the product of this real estate industry will move in the 2025. This is what I feel. वेरी गुड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की ट्रेंड्स विच यू जस्ट समराइज्ड. इनके वजह से मार्केट में थोड़ा पुश मिलेगा और मार्केट आगे बढ़ते जाएगा इसके अंदर. एंड डू यू थिंक प्राइजेस गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली है या कुछ करेक्शन आने का चांस आपको लगता है? करेक्शन के चांसेस कम है सर, क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ते ही जा रहा है, उसको हाँ. कोई रोक नहीं पा रहा है. रॉ मटेरियल कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग, लेबर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग. So abhi now people are demanding green homes. It's a very good move. I can see. इस बजट में गवर्नमेंट ने सर एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया हुआ है. 50,000 का स्पेशल देयर विल बी अलाउंसेस दिया है उन्होंने, या एडिशनल उनको बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में इफ दे बाय अ ग्रीन बिल्डिंग में अगर घर लेते, जो आईजीबीसी जैसे होता है. यस. ओके. तो जो 1.5 लाख का लिमिट था वो 2 लाख कर दिया अभी गवर्नमेंट. बहुत अच्छा. तो डेफिनेटली वो ग्रीन बिल्डिंग बनाने में कॉस्ट बढ़ता है सर. बढ़ता है. प्रोक्योरिंग दैट मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन बिल्डिंग इज मोर कॉस्टली. प्राइसेस बढ़ेंगे, बट लोग डिमांड, दे विल डिमांड फॉर दोज हाउसेस बिकॉज ऑफ उनको वो बेनिफिट मिलने वाला है 50,000 का. हाँ. तो गवर्नमेंट दिस अ वेरी वेरी वेलकम मूव. बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, जो आईजीबीसी होम्स के लिए थोड़ा और बढ़ा दिया है लिमिट. मैं देखता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ मुड़ रहे हैं. दे वांट टू बाय ग्रीन होम्स, दे वांट टू बाय सस्टेनेबल होम्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली. और इससे दोनों का फ़ायदा है. एक तो पर्यावरण का, नेचर का फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन जो आदमी उस घर में रहता है उनको भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. डे लाइट अच्छी आती है, तो दे डोंट नीड टू पुट ऑन देयर लाइट्स. बहुत प्रॉपर्टी टैक्स में सर 10% का उनको डिस्काउंट मिल जाता है. हाँ, रिबेट है उनको. यस. या सो 10. आपको क्या लगता है अभी जैसे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अभी ये रियल एस्टेट के वॉल्यूम्स जो हो रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी में और कुछ चेंज आएगी? टेक्नोलॉजी और कोई अलग से रोल प्ले करेगी? जैसे अभी एआई आया है, सो एआई की वजह से इसमें कुछ और फायदा हो रियल एस्टेट के सेल्स? 100% सर. द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. तो टेक्नोलॉजी तो चेंज कर रही है बहुत सारी चीज़ें, तो रियल एस्टेट भी उससे बचेगा नहीं. टेक्नोलॉजी विल बूस्ट फॉर द sales as well as demand generation through digitization and giving additional services through virtual reality हो, या giving right numbers, doing proper CRM, artificial intelligence उसमें डालेंगे तो follow-ups हो जाएंगे, data management हो जाएगा, ये सब हो जाएगा. बट एंड ऑफ द डे घर बाय करना एक इमोशन होता है. लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है वो. तो मराठीमध्ये म्हणतात ना, लग्न पाहावं करून आणि घर पाहावं बांध. जन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो इसमें थोड़ा ह्यूमन टच हमेशा रहेगा सर. दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प अस टू गिव द गुड सर्विस. कस्टमर एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा उसमें. बायर का जो साइकिल है वो थोड़ा सा हम अच्छा कर सकते हैं उसमें, बाइंग साइकिल. टेक्नोलॉजी विल हेल्प दैट, बट डिसीजन मेकिंग जब आएगा ना, it will come towards little emotion only. This is my... Yes, correct. Home buying is always considered as an emotional decision. They want to touch and feel. तो वो AI आने के बाद भी लोग they would want to go to the property, understand, touch and feel वाला और रहेगा. But इसमें sales में जैसे AI is getting more foothold, you think they can also replace channel partners? अभी ये चैनल पार्टनर्स रिप्लेसमेंट होना तो मुझे इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन है सर. क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो चल रहा है. बट अगर दो चैनल पार्टनर्स हु आर एबल टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी और अलाइन देमसेल्व्स विद दिस टेक्नोलॉजी, तो उनका तो चलने वाला है लॉन्ग टर्म में. आई डोंट फाइंड द चैलेंज इन बिट, क्योंकि ये चेंजेस होते आए हैं सर. मतलब हम लास्ट 10 दिन पहले भी देखेंगे तो द वे वी आर इंटरेक्टिंग वाज इम्पॉसिबल. वेरी करेक्ट. आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ, तो हम कर लिया ना टेक्नोलॉजी के साथ. तो आई थिंक जो लोग पॉइंट कर पाएंगे अपने आप को
दे विल सर्वाइव, जो नहीं कर पाएंगे दे विल मे बी गो अवे. जैसे रेरा आने के बाद क्या हुआ सर, ओनली प्रोफेशनल बिल्डर्स आर नाउ रिमेन इन द मार्केट. करेक्ट. थोड़े अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती थी, मैल प्रैक्टिसेस होती थी, वो 99% आई थिंक आई हैव वाइप्ड अवे. तो वो नहीं हो रही है क्योंकि ऑर्गेनाइज हो गया इंडस्ट्री, जो पहले बहुत अनऑर्गेनाइज. तो टेक्नोलॉजी की मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री को, लोगों को और सारे स्टेक होल्डर को ऑर्गेनाइज करेगी, और कंज्यूमर का इसमें बहुत फायदा ही होते जाएगा डे बाय डे, क्योंकि उनको ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, ज़्यादा बाइंग का उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने में हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी. तो आई ऑलवेज वेलकम टेक्नोलॉजी. Very correct. I think we should all, because that is the going forward, that is the way. जैसे आपने कहा कि if you don't adopt and if you don't change, then you'll be thrown out of the market, which is what has happened. पहले मुझे याद है during my times, I joined this business around 90s, 1991, 92 के आसपास full fledged शुरू किया. तब ये तो था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उसको सॉरी, तब तो मोबाइल भी था नहीं फॉलोअप के लिए. आप मोबाइल नहीं था तब वो टेलीफोन रिंग वाले फोन होते थे. सो तब क्या होता था कि एक एरिया वाइज बिजनेस चलता था. सो कुछ लोग, कुछ ब्रोकर्स अगर ये एरिया में काम करते तो वहीं काम करेंगे, दे वुड नॉट गो टू द अदर एरिया बिकॉज वहाँ की जानकारी नहीं है. वेरी फ्यू, जैसे वी यूज टू डील लैंड्स, तो वी यूज टू गो ऑल अराउंड पुणे बिकॉज लैंड तो सब जगह है ना. राइट. तो डेवलपर अगर आता है तो वो, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा, तभी बानेर नहीं था दैट टाइम, आउन तक हम लोग जा सकते थे. बानेर एंड ये बड़ी दे गॉट कार्ड आउट लिटिल लेटर. आउन वाज द लास्ट स्टॉप देन. सो दैट टाइम अगर बिल्डर कोई बोलेगा मुझे आउन में लैंड चाहिए तो आउन में हमको जाना है, वो बोलेगा मुझे वानौड़ी एरिया में चाहिए तो वानौड़ी भी जाना है, यू नो. सो लैंड पीपल यूज टू गो अराउंड ऑल द प्लेसेस, बट अदरवाइज दूसरे लोग तो केवल एरिया वाइज ही काम करते थे. सो अब देखिए ना, वही एरिया वाइज आदमी जो काम करता था, नाउ दे नेटवर्क, दे यूज टेक्नोलॉजी, दे यूज सो मच ऑफ टूल्स टू नॉट लेट द क्लाइंट गो. यहाँ से वहाँ अगर जाना है तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, अपने एसोसिएट के साथ वो टाई अप कर लेता है, एंड दैट इज हाउ बिजनेस इज डन. ट्रस्ट है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाता है. अभी तो डिसीजन मेकिंग में फिर गूगल अर्थ पे पहले आप दिखा देते हो, ये यस, टेक्निक को जाना पड़ता था. हाँ. सो देन इफ इट इज ओके देन you find the visit. तो एक filtration लैंड में आई मस्ट टेल यू देयर आर डेवलपर्स, फ्यू ऑफ देम, बाकी लोग भी आ रहे हैं. व्हेनेवर यू टॉक टू देम अबाउट ए लैंड, वो बोलते हैं 5 मिनट रुक. वो अपने बड़े स्क्रीन पे गूगल अर्थ खोलते हैं, बोलते हैं यहाँ बताओ कौन सा वाला लैंड है. वहाँ बोलता अच्छा ये मैंने देखी हुई है, इसका ओनर ये है, इसका वो. सो देन वो पूरा हेडेक निकल गया ना. नहीं तो पहले क्या होता था, यूज्ड टू 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल के उनको ले जाओ, जमीन दिखाओ, बोलता अरे ये थी क्या, ये तो है ऑलरेडी. सो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती थी. अब वहीं उसके ऑफिस में बैठ के हम फिर बोलते हैं अच्छा ये है, ये भी है, तो ये बोलता है अच्छा ये हमारे पास नहीं है, आप बताइए, वी आर इंटरेस्टेड, इसमें हम लोग आगे जा सकते. सो थिंग्स आर बिकमिंग ईजी ड्यू टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो. इट्स बोथ वेज, टू एजेड स्वॉर्ड जैसे बोलते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज इट. yes. So Moniraj, I think it's been a fabulous talk that we have had today. I would like to have some parting views or thoughts about real estate for our viewers. Anything that you want to tell to our viewers? So here are viewers, I think, from the buying point of view. Yes. Rank consumer buyers, which are investors, and there are channel partners. Yes. I feel that this industry of real estate is really getting very well organized, going towards very professional way. It is developing implementation of technology, and everything is happening very well organized. Government support is very positive for this industry. So I feel the next 5 years are really going to be a acceleration for this industry's growth. And if you are the part of this industry, आपको वो मिलने ही मिलने वाला है. So let's have a positive, contribution for this industry's growth. I am trying my level best. आप तो बहुत सर जाने माने खिलाड़ी हो इस इंडस्ट्री के, तो आपसे भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता रहता है हम सबको. So thank you so much. हम नई जनरेशन से, आपसे और नई जनरेशन से बहुत सीखते हैं. लॉट्स टू लर्न. Every day, a person has to be a student all along.
nobody can be a master here. Yes, sir, absolutely right. Nobody can be master. But there are few people like you who have mastered it actually. Thank you. Thank you very much, Moniraj, for coming in and guiding our people today, my viewers. And I think there's a lot of takeaway. ये लोग काफी इसमें से फायदा लेंगे. जो buyers हैं, sellers हैं, property के investors हैं, all the stakeholders, उनके लिए बहुत सारा opening इसमें मिला. और आपने बहुत अच्छे ढंग से 2025 रियल एस्टेट कैसे होगा और कैसा है ये आपने क्वांटिफाई किया और उनके लिए आप एक्सप्लेन करके क्या है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने Thank you so much, sir. थैंक यू. दोस्तों, ये पॉडकास्ट आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें. और कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि क्या टाइप के पॉडकास्ट आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.